हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे आप लोग। आई होप सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे होंगे। और मेरा नाम शीतल शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। और अभी तक आप सारे लेक्चर देख रहे हैं तो आपको सारा आइडिया लग गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, बताइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस क्या है, टेस्टिस कहाँ पर होता है, टेस्टिस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के साथ में उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे रेटेटेस्टिस क्या है, एपिडिडाइमिस क्या है ना, वास डिफरेंस क्या है, वास डिफरेंशिया क्या है, सेमिनल वेसिकल क्या है, इजिकुलेटरी डक्ट, और हमने इसके अलावा यूरिथ्रा, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े और सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, उसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, कहाँ पर होता है, टेस्टोस्टेरोन के कैसे फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये सारा प्रोसेस हमने किया। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ में हम पढ़ेंगे क्या, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ में क्या पढ़ेंगे हम, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने बच्चों से पूछा है या बच्चे बताते हैं, बाकी सबका अपना अपना होता है, किसी को मेल कॉम्प्लिकेटेड लगता है, किसी को फीमेल। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए, ओवरी प्रेजेंट है, कितना, 1 पेयर, ओविडक्ट प्रेजेंट है, यूट्रस प्रेजेंट है और वजाइना प्रेजेंट है, मेन हमने देखा। ठीक है, तो एक बार जरा हम इसको लिख कर भी देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। लिखने से क्या होता है, टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से पार्ट देखे, आ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, फिर क्या था, आ पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया, उसके अलावा हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, यूट्रस, इसके अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, और नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, वजाइना, जिसके थ्रू स्पर्म एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, ये हमने इतने पार्ट मेन पढ़े कि ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, है ना, और यूट्रस हो गया, और फिर वजाइना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड देन मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो इनके बारे में आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दिया नहीं है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। बस आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको बल्बा बोलते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जिसको बर्थोलिन्स ग्लैंड भी बोला जाता है, और साथ में क्या है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अगर हम एक एक की स्टडी करेंगे तो बहुत ही इंटरनल हम चले जाएंगे, जो आउट ऑफ सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू जेक बोर्ड। ठीक है, तो हम बस उतना पढ़ते हैं जितना हमारे जेक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट सारे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए बेटा, ये क्या है, ये सर्विक्स है, दिस इज रेक्टम, ये वाला पार्ट क्या है, वजाइना है, दिस इज एनस। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, यूरिथ्रा, फिर ये क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के बारे में हम पढ़ेंगे आज की ही क्लास में। ठीक है, और इसके अलावा दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, ये है यूट्रस। ठीक है,
किसका डायग्राम है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ये सारे पार्ट पढ़े। ठीक है, चलिए अब देखिए, जिस तरीके से मेल में हमने देखा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, ऐसे ही फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है बेटा? वो है ओवरी। ठीक है, तो ओवरी कैसी होती है? सॉलिड, ओवल शेप में, ओवल और एलमोंड शेप। ठीक है, एलमोंड जिस तरीके का होता है उसकी शेप की ओवरी होती है। कितनी लेंथ है? 3 सेंटीमीटर लेंथ है। ये उसकी चौड़ाई, ये इसकी मोटाई, तो 1.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, 1.0 सेंटीमीटर क्या है? उसकी मोटाई है। अब ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी क्या करती है? ओवरी एग और ओवम को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, किसको प्रोड्यूस करती है बच्चे? एग और ओवम को। इसी में कौन से हार्मोन यहां से निकलते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ठीक है, बात इतनी क्लियर हुई कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोन और साथ में कौन सा? रिलैक्सिन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, अगर हम देखें कि ओवरी जिस तरीके से टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट था, ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ओवरी कहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ओवरी जो है लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, कि जो एब्डोमेन वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें लोअर साइड में ऑन ईच साइड, एक साइड इधर एक साइड इधर। ठीक है, क्योंकि 1 पेयर है ओवरी का। और ये ओवरी जो है क्या है? जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई है। पेल्विक गर्डल होती है ना, ठीक है, कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस। और साथ में किससे जुड़ी हुई है? यूट्रस से जुड़ी हुई है। किसके थ्रू जुड़ी हुई है? लिगामेंट्स के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ी हुई है? लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, तो लंबाई देख ली, मोटाई देख ली, इसकी चौड़ाई देख ली, और कहां पे किस जगह पर है, और साथ में हमने क्या देख लिया? किसके थ्रू? ये यूट्रस से, ठीक है, और पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई है। हर एक ओवरी के ऊपर, ठीक है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। ठीक है, हर एक ओवरी के ऊपर एक कवरिंग है। वो कवरिंग किस चीज की है? एपिथेलियम की। ठीक है, एनक्लोजिंग द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो देखिए स्ट्रोमा का क्या मतलब है? स्ट्रोमा का मतलब है कि देखिए ये ओवरी है, ठीक है, और इस ओवरी के अंदर क्या है? ये लिक्विड। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, और इसको डिवाइड किया गया है स्ट्रोमा। ठीक है, कैसे डिवाइड किया गया है? कि जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इनर मेडुला। समझे मेरी बात? तो ओवरी में पेरिफेरल बाहर वाला और अंदर वाला कौन सा पार्ट होता है? इनर पार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ओवरी में पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अब इसमें और आगे देखिए, फीमेल
ऐसे जैसे मेल में एक्सेसरी डक्ट थे, ऐसे ही हम किस में देख रहे हैं, फीमेल में। ठीक है, तो अब हम फीमेल के एक्सेसरी डक्ट देख रहे हैं। कौन कौन सा है, ओविडक्ट है, यूट्रस है और वजाइना है। क्या बात समझ में आई, फीमेल के एक्सेसरी डक्ट में ओविडक्ट, यूट्रस एंड देन वजाइना। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सेसरी डक्ट कौन से हैं। अब आगे देखिए, दिस इज, ये डायग्राम देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहां पर देखिए, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन का। ठीक है, तो इसमें सारे पार्ट नहीं, सिर्फ मेन मेन में बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करने हैं। ये देखिए बेटा, ये है ओवरी, ओवरी से क्या निकल रहा है, ये एग निकला। ठीक है, ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये इनफंडिबुलम है। ठीक है, और ये जो कीप की तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये है फिम्बरी। ठीक है, जो कि ऐसे उंगलियों की तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फिम्बरी है। अब ये एग निकलकर आगे जा रहा है और इसी में एक जगह है, कौन सा, इस्थमस, और एक जगह है क्या, एम्पुला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस एग को स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, ये वेजाइना है, सर्विक्स। ठीक है, और इसी में यूट्रस के पार्ट देखिए कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, कि सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम एंड देन मायोमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम। ठीक है, और इसी ओवरी से क्या निकलता है, ओवा निकलता है, न्यूली डिस्चार्ज्ड। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। अब देखिए, इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम कौन सा है, ये देखो, मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि जैसे ये ओवरी है और यहीं पर क्या है, ऐसे उंगलियों की तरीके का स्ट्रक्चर निकला हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, फिम्बरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनफंडिबुलम, तो ये जा रहा है इस तरीके से, समझे, और इनफंडिबुलम में जो आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एग निकलेगा और फिम्बरी इसको पकड़ लेगा और अंदर की साइड ये चला जाएगा। तो विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम। ठीक है, ये फिम्बरी क्या करता है, ओवा को कलेक्ट करता है, कब, जब ओवुलेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो अभी फेलोपियन ट्यूब के सारे पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये होता है इनफंडिबुलम। चलिए, अब क्या है आगे, और देखिए फेलोपियन ट्यूब के पार्ट, एम्पुला। ठीक है, एम्पुला क्या है कि जो इनफंडिबुलम है वो आगे जाके चौड़े से भाग में डिवाइड हो जाता है, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटे से पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये रहा एम्पुला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर नैरो ल्यूमेन डेड
शो इन द यूट्रस। और इस्थमस क्या है, ये देखिए ये वाली इस्थमस है। ये इस्थमस क्या करती है, यूट्रस से जोड़ती है। ठीक है, किससे जोड़ती है, यूट्रस से। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या पढ़ा बेटा, फिम्बरी पढ़ा, ठीक है, इनफंडिबुलम में। और हमने क्या पढ़ा अभी, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, एम्पुला क्या है, थोड़ा सा वाइडर पार्ट है, और इस्थमस क्या है कि ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन पार्ट है, जो क्या करता है, यूट्रस से जुड़ता है। अब यूट्रस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यूट्रस कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड है। ठीक है, कहाँ खुलता है, वजाइना में खुलता है। किसके थ्रू खुलता है, सर्विक्स के थ्रू खुलता है। कैविटी ऑफ सर्विक्स, ठीक है, जो सर्विक्स की कैविटी है हम उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर क्या करते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों ने मिलकर क्या किया, बर्थ कैनाल बनाया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। चलिए आगे चलते हैं अब, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस को देखते हैं। तो यूट्रस के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमीट्रियम कैसी होती है, एक्सटर्नल थिन होती है। ठीक है, मिडिल थिक, तो मिडिल वाली जो थिक है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमीट्रियम। और अंदर की साइड वाली क्या है, ग्लैंडुलर लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोमीट्रियम, जो क्या बनाती है, यूटेराइन कैविटी। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे बाहर क्या है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड देन एंडोमीट्रियम। सिर्फ जिस पे मैंने ब्लू ब्लू लगाया है ना, वही आप करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यूट्रस को देखो कि जो एंडोमीट्रियम है, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर जो है, उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। कब होते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, लेकिन जो मायोमीट्रियम है एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी का टाइम होता है, बेबी को मदर के शरीर से बाहर निकलना होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि मायोमीट्रियम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम किसी चीज को जब बाहर निकालते तो ऐसे ऐसे दबाते हैं ना, मान लीजिए, तो ऐसे ही मायोमीट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो अंदर की चीज जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट रखना है कि किस वाले पॉइंट का क्या काम है। तो एंडोमीट्रियम में साइक्लिक चेंज होगा तब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और मायोमीट्रियम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। कब, जब बेबी की डिलीवरी होगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ओवरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, उसके पार्ट, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के आगे फिम्बरी, फिर हमने एम्पुला, इस्थमस, यूट्रस, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम। ठीक है, बर्थ कैनाल, और किसका क्या फंक्शन है। अब इसी में कुछ और कैरेक्टर आते हैं, जैसे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, क्या ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें क्या क्या है, मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड देन क्लाइटोरिस। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे, मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। और मोनस प्यूबिस जो है क्या है, इज ए कुशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, मोनस प्यूबिस में क्या है, फैटी एसिड है, जो कि कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जहां पे क्या होते हैं, स्किन होती है और साथ में क्या होते हैं, हेयर भी होते हैं।
प्यूबिक हेयर। ठीक है, तो अभी हमने 1 पॉइंट पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, मोनस प्यूबिस पढ़ा। ये डायग्राम देखो, ये ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है, मोनस प्यूबिस, और ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, हेयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, अब डायग्राम में जरा लेबिया मेजोरा देखते हैं। ये रहा लेबिया मेजोरा, ये वाला। ठीक है, तो लेबिया मेजोरा में देखिए क्या है कि फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, टिश्यू का फोल्ड है, फ्लैशी है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिस। ठीक है, तो कहां पे, मोनस प्यूबिस के नीचे, है ना, नीचे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग। अब यहीं पर क्या है, आपको वेजाइना दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये सारा ये वेजाइना है। ठीक है, इसके सराउंड होता है ये सारा क्या, लेबिया माइनोरा, ये सारा इसका सराउंड है, ये इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और बीच में क्या है, ये वेजाइना। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए। ठीक है, द लेबिया माइनोरा। अब अगला पॉइंट क्या आया हमारा, लेबिया, ये मेजोरा था। अब देखिए लेबिया माइनोरा, ये रहा। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो लेबिया माइनोरा क्या है, आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। देखिए एक के बाद एक है, सबसे पहले मोनस प्यूबिस, फिर लेबिया माइजोरा, फिर लेबिया माइनोरा। ठीक है, और ये क्या है, ये लेबिया मेजोरा के अंदर है। ठीक है, माइनोरा, और ये क्या है, आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो ये लेबिया माइनोरा क्या है, इसको लिखती हूं मैं, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। ये हमारे पॉइंट हो गए, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। अब क्या है, अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाइमेन। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा हाइमेन। ठीक है, सिर्फ जो एनसीईआरटी में वही कीजिएगा। ठीक है, हाइमेन, हाइमेन क्या है कि द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय। ठीक है, तो जो वजाइना है, ठीक है, वजाइना के ऊपर जो कवरिंग होती है वो किस चीज की मिलकर बनी होती है, हाइमेन की। देखिए अब हमारे स्टार्टिंग में बर्थोलिन डक्ट आया था ना, ये रहा बर्थोलिन डक्ट यहाँ पे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो सिर्फ और सिर्फ वही कीजिएगा जो है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और हमने क्या पढ़ा, हाइमेन। चलिए आगे चलते हैं हम। अब क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस को देखते हैं, क्या ये रहा क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस क्या है, इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ठीक है, क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा के ऊपर की साइड है। ठीक है, और ये क्लाइटोरिस कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा है, थोड़ा सा फिंगर की तरीके का स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा के ऊपर होता है, क्लाइटोरिस। ठीक है, ठीक है, द हाइमेन इज ओपन टॉन ड्यूरिंग द, जब फर्स्ट टाइम रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स की प्रक्रिया होती है मेल और फीमेल में, तो उस टाइम जो हाइमेन है वो टूट जाता है।
आजकल क्या है, देर से शादियां होती है, गर्ल्स जो है घुड़सवारी करती है या साइकिलिंग करती है, तो उस ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वार्टर्स में ही टूटेगा, तो उस कंडीशन में भी हाइमेन जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। तो जिस तरीके से बच्चों हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा था, प्लांट में क्या था कि जैसे जैसे एम्ब्रियो बन रहा है उसके साथ ही उसके पहले खाने का अरेंजमेंट हो गया। खाने का अरेंजमेंट किसके थ्रू हुआ, एंडोस्पर्म के थ्रू हुआ। तो ऐसे ही जब ह्यूमन बीइंग में भी क्या हो रहा है, मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड में भी क्या है, उसकी प्रक्रिया बच्चे का पैदा होने के बाद में उसके फीडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मेमोरी ग्लैंड भी प्रेगनेंसी के टाइम में डेवलप होनी शुरू होती है। तो मेमोरी ग्लैंड में क्या है, आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट होते हैं, उसमें क्या, ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा पार्ट है उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, क्या क्या है अभी हमने देखा, इसको हटा देते हैं, ये नेक्स्ट पीपीटी में है हमारा। क्या है बेटा कि इसमें टिश्यू है, साथ में फैट है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट। अब एक एक पॉइंट देखिए, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, उसके अंदर क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मेमोरी लोब। ग्लैंडुलर टिश्यू के बाद में क्या है, मेमोरी लोब, और फिर उसमें क्या है, एल्वुलाई। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, लोब है, लोब के अंदर क्या है, एल्वुलाई है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। फिर से देखिए कि मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या है, मेमोरी लोब, और मेमोरी लोब में क्या है, एल्वुलाई। अब इस डायग्राम में देखो क्या है कि लोब का स्ट्रक्चर, लोब में क्या है, एल्वुलाई। ये देखिए, ये रही मेमोरी लोब, मेमोरी लोब, ये है मेमोरी लोब। फिर क्या हो रहा है, एक के बाद एक देखना है कि सेल्स ऑफ एल्वुलाई ये मिल्क को निकालती हैं, और जो कहां पे स्टोर होता है, एल्वेली के कैविटी में। ठीक है, मिल्क को सिक्रीट कर रही है, जो कहां पे स्टोर हो रहा है, कैविटी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या बोलेंगे, मैनी मेमोरी ट्यूब्यूल, मैनी मेमोरी डक्ट, वन मेमोरी एम्पुला। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि फिर से देखिए कि एल्वुलाई में मिल्क निकला, और जो कहां पे इकट्ठा हुआ, कैविटी में, एल्वुलाई की कैविटी में इकट्ठा होता है। ठीक है, ये देखिए ये एल्वुलाई है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए कि एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, एक के बाद एक कि एल्वुलाई जो है, ठीक है, ये एल्वुलाई है, ये किसमें खुल रहा है, क्या बोलेंगे हम, किसमें खुल रहा है, मेमोरी ट्यूब्यूल में। ठीक है, कहां पे खुल रहा है ये, मेमोरी ट्यूब्यूल में। और फिर उसके बाद देखिए कि ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, और ट्यूब्यूल क्या बनाता है, वो डक्ट बनाता है। ये देखिए ये बन गया डक्ट। ठीक है, डक्ट के बाद क्या बना, सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। ठीक है, फिर वो किससे जुड़ा, ये देखिए एम्पुला से, दिख रहा है एक के बाद एक, और एम्पुला से जुड़ने के बाद में विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो किससे कनेक्टेड है, ये रहा लैक्टिफेरस डक्ट। तो आप देख रहे हो एक के बाद एक, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वुलाई, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और फिर क्या हुआ, लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में कि थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, कि जहां से फिर यहां से
कि विच ओपन इन द निप्पल के फॉर्म में क्या होता है, मिल्क इज सिक्रीट आउट एंड द न्यू बॉर्न बेबी सक्ड आउट द मिल्क फ्रॉम हिज हर मदर। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया किस चीज का, मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, तो इसमें ये सारे एक एक पॉइंट जब आप पढ़िएगा तो एक एक पॉइंट करिएगा कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। ठीक है, चलिए आगे, ये हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या शुरू होता है बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस से मतलब क्या है, गैमेट का बनना, गैमेट का फॉर्मेशन होना। ठीक है, क्या बनना, गैमेट। तो मेल में जब बनते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। फीमेल में जब बनते हैं तो हम उसको फीमेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, तो मेल में अगर मैं लिखूं तो क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। क्या होंगे वो, हैप्लॉइड होंगे। और फीमेल में क्या बनेगा, ओवा बनेगा। ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और ये बनेंगे जिससे वो सेल क्या होगी, वो होगी क्या, डिप्लॉइड। ऐसे ही ये जिससे बनेंगे वो क्या होगी, डिप्लॉइड। मतलब 2n और ये जब बने स्मॉल n एंड हैप्लॉइड। ठीक है, तो क्या है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, वो प्रोसेस जिसमें हैप्लॉइड गैमेट बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, ओवा बन रहा है, किससे बन रहा है, डिप्लॉइड जर्म सेल से बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, गोनेट। गोनेट हम किसको बोलते हैं, मेल में टेस्टिस को, फीमेल में ओवा को। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इसी तो ये फिर ये जब जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से स्पर्म और ओवा का बनना क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, मेल में अगर गैमेटोजेनेसिस है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस है तो हम इसको oogenesis कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, ओवा बनेगा। चलिए आगे। ठीक है, अब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वो प्रोसेस जिसमें बन रहे हैं क्या, हैप्लॉइड, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे, फंक्शनल मेल हैप्लॉइड गैमेट, जिसको क्या बोला, स्पर्म बोला। किससे बने, डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस हम इसको बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया। इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है स्पर्म बन रहा है। क्या बन रहा है, हैप्लॉइड बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये है डिप्लॉइड। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, कि एट प्यूबर्टी, जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, देयर इज इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जब मैच्योरिटी का टाइम आया, उस टाइम क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, निकल रहा है। क्या निकल रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। क्या हम इसको बोलेंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, GnRH कहां पे अफेक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, और वो क्या निकाल रहा है, 2 गोनेडोट्रोपिन LH-FSH। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम में क्या है, सिक्रीशन ऑफ GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, कहाँ पे वर्क कर रहा है, ये मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड बनाई, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से वाले भाग पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ठीक है। और उसने क्या करा, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ, और यहां से क्या निकाले उसने, LH एंड FSH, ठीक है। LH को क्या बोलेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और FSH को क्या बोलेंगे, ये दोनों में सीक्रेट होता है, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो GnRH अफेक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेंगे क्या, FSH और LH, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस में निकलेंगे, मेल में भी निकलेंगे एंड फीमेल में भी निकलेंगे। दिस इज द साइन फॉर मेल एंड दिस इज द साइन फॉर फीमेल। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए, तो इसने क्या करा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स, ठीक है। मेल में सिंथेसिस किया एंड्रोजन को, और जिससे कौन सा प्रोसेस हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस का, ध्यान रखना इनका काम। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, इसने कहां पे वर्क किया, सर्टोली सेल्स में, ठीक है। और जिससे कौन सी प्रोसेस हुई, स्पर्मियोजेनेसिस की, ये प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग का काम है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है। ल्यूटिनाइजिंग क्या कर रहा है, एंड्रोजन निकाल रहा है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सर्टोली सेल पे काम कर रहा है, जिससे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कहां पे होता है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कौन सी एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम होती है। अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसको डिवाइड किया गया है, कैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स बने, किससे, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल से, और फिर क्या बना, स्पर्मेटोजोआ बना, किससे, स्पर्मेटिड से। तो सबसे पहले क्या बना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड्स, और फिर इससे क्या बना, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद में, कि जो स्पर्मेटिड है, ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिड की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, 3 स्टेजेस में है। पहला क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज और माइटोटिक फेज, दूसरा क्या है, ग्रोथ फेज, और तीसरा क्या है, मैचुरेशन फेज और मियोटिक फेज। तीनों फेजेस को हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं, इसमें क्या है कि प्यूबर्टी टाइम में सबसे पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया, उसमें कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन के बाद में क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फिर क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर यहाँ पे हुआ क्या, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, एंड देन स्पर्मेटिड, और फाइनली बन गया क्या, स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक है। तो देखिए, किसको हम क्या बोलते हैं कि जब
स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया, ठीक है, स्पर्म का जो हेड है ये कहां पे लग जाता है, धस जाता है सर्टोली सेल्स में, है ना, वहां से न्यूट्रिशन लेता है एंड फाइनली रिलीज्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाते हैं। कौन से प्रोसेस से, स्पर्मिएशन की प्रोसेस से, ठीक है। तो पहले जो प्रोसेस हुआ वो कौन सा हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें स्पर्म जो है वो कहां लग गया, सर्टोली सेल में, है ना, और फिर वहां से रिलीज हो रहा है कौन से प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मिएशन के थ्रू। ये देखिए स्पर्म का डायग्राम है, हेड, मिडिल पीस, टेल, इसमें क्या है, ये एक्रोसोम है, ठीक है, एक्रोसोम वाला। इसमें एंजाइम होता है जो कौन सी प्रोसेस में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में। मिडिल पीस जो है, यहाँ पे देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी होगी, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन में हेल्प आती है एनर्जी। और फिर क्या है यहाँ पर, टेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। अब इनसे क्या बना, इनसे बना के स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। फिर क्या बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और मियोसिस बन के बाद क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और बच्चों फिर क्या बने, यहाँ पे ये स्पर्मेटिड्स बने और स्पर्मेटिड फाइनली कन्वर्ट हो गए किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। तो फर्स्ट स्टेज प्रोलिफरेशन, नेक्स्ट क्या है मियोसिस, और उसके बाद वाली स्टेज को क्या बोला गया है, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा वो हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस। देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट। ये सारे के सारे क्या है, इसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के मैचुरेशन के लिए और उसके मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर क्या करते हैं, सीमेन बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, इजी है ये oogenesis के कंपैरिजन में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, oogenesis। तो oogenesis का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, ओवा बनता है, किस प्रोसेस के थ्रू, oogenesis के थ्रू, ठीक है। कैसे बनता है ओवा, देखिए देखिए ये प्रोसेस जो हो रही है ओवरी में हो रही है। अब देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेल में क्या है, मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो कब बनते हैं, जब बनते हैं जब प्यूबर्टी का टाइम आता है। लेकिन फीमेल में जो oogenesis है वो कब शुरू हो जाता है, इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, कि जब वो फीमेल फीटस के फॉर्म में अपनी मदर के पेट में होती है, उसकी मदर प्रेग्नेंट होती है उस फीमेल से, तो उसी टाइम में जब वो फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है उसी टाइम पर oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और मोर देन अ मिलियन गैमेट मदर सेल, कितने, जैसे स्पर्मेटोगोनिया था तो इसमें क्या है, oogonia है, ठीक है, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, ठीक है। तो वो फीटस के फॉर्म में है गर्ल चाइल्ड और उसकी ओवरी में क्या बन रहे हैं, oogonia बन रहे हैं। इतना तो वो हो गया जब वो अपनी मदर के पेट में है, यूट्रस में है। फिर क्या हुआ, उस गर्ल चाइल्ड का जब बर्थ हो गया तो oogonia आर नॉट फॉर्म्ड और एडेड, जितनी बननी है वो सारी की सारी प्रेगनेंसी के टाइम में बन जाती है। जब वो फीमेल फीटस के फॉर्म में अपने मदर के यूट्रस में होती है, उसके पैदा होने के बाद में कोई oogonia नहीं बनती। अब क्या हुआ इसके बाद में कि these cells start डिवीजन, इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है,
मियोसिस, ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1। तो ये स्टार्ट हुआ इनमें डिवीजन, और ये कहां गए, प्रोफेज 1 वाली स्टेज आई एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड एट द स्टेज, ठीक है, और उस स्टेज में चले गए, और उस स्टेज को हमने क्या बोला, प्राइमरी oocyte बोला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, उगोनिया, उगोनिया के बाद में कौन सा डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, मियोसिस 1, मियोसिस 1 का कौन सा, प्रोफेज 1, और वो एक स्टेज में चले गए, उस स्टेज को क्या बोला गया, प्राइमरी oocyte। अब इसके बाद में क्या हुआ कि हर एक प्राइमरी oocyte जो है गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, कि देखिए यहां पर मैंने सपोज ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या है कि प्राइमरी सराउंडेड बाय, ये मैंने एक लेयर बना रही हूं, सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ, क्या बोलेंगे ये लेयर, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल। और ये क्या है, ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। अब इस कंडीशन को क्या कहा गया, ये कंडीशन है प्राइमरी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा इसको पढ़ना है तब आएगा समझ में। ये क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। और ये बहुत सारी, जब तक गर्ल चाइल्ड बचपन से प्यूबर्टी स्टेज में आती है तब तक ये बहुत सारे फॉलिकल जो है क्या है, डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसीलिए, ठीक है, कि एट पुबर्टी के टाइम में ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, क्योंकि वो जब वो फीटल स्टेज में थी तभी बनने शुरू हो गए, और प्यूबर्टी का टाइम आते हुए 10-11 साल तो लग गए, काफी सारे डीजनरेट हो गए, तो मिलियन थे लेकिन बचे कितने, सिर्फ 60,000 to 80,000। अब इनके चारों तरफ क्या है, गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। तो अब इसको देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको क्या बना रही हूँ, फिर एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, और इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या है कि सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ये मैंने ग्रेनुलोसा सेल बना दी यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है, मोर लेयर ऑफ एंड अ न्यू थीका एंड इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और स्ट्रक्चर बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ समझाने के लिए, ये मैंने बना दिया क्या, थीका, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, पहले वाला क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, अब ये और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना, तो अब हम इसको, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल हुआ, ऐसे इसको समझते रहिएगा, पहले क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, अब सेकेंडरी फॉलिकल बना। अब क्या होगा कि जो सेकेंडरी सूट ट्रांसपोर्ट वो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो गया, टर्शरी फॉलिकल में, विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि अब वो एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। और इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है, बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक कैविटी है, उसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एंट्रम, ठीक है। बात इतनी समझ में आई, एंट्रम हम इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसके आगे कि the theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa, ठीक है।
इसको ऐसे डायग्राम बना बना के समझो अपने आप, ठीक है। तो एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर बन गई, ठीक है। एक लेयर को क्या बोला, इनर थीका इंटरना, समझाने के लिए बना रही हूं, ठीक है। फिर क्या हुई, आउटर थीका एक्सटर्ना, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ आवर अटेंशन दैट इट इज at this stage that the primary oocyte within tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये क्या बना, इसके अंदर बना क्या, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और अभी देखिए क्या चल रहा था, प्रोफेज 1 वाला कंडीशन था ना मियोसिस 1 का, तो प्राइमरी oocyte बना और प्राइमरी oocyte के बाद में यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। मियोसिस 1 मियोसिस 2 होते हैं ना, तो इतने प्रोसेस तक क्या कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये क्या है, ये एक टाइप का क्या है बेटा, अनइक्वल डिवीजन है। इसमें क्या बनेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के बाद में क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना, और साथ में क्या बना, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ठीक है। और जो सेकेंडरी oocyte देखिए यहाँ पर मैं ऐसे बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो है ये है क्या, प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte से एक और स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगी क्या, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। रिटेन द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, ठीक है। इतनी बात क्लियर, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन गया। अब क्या है यहाँ पर कि द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू एन मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल जो है क्या है, टर्शियरी फॉलिकल में हो रहा था ना ये सब, तो टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, मैच्योर फॉलिकल में, ठीक है। और क्या बोलेंगे इसको, ग्रेफियन फॉलिकल में, ठीक है। और जो सेकेंडरी oocyte है, यहां पे लिखती हूं मैं क्या, कि जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, उस ये मान लीजिए सेकेंडरी oocyte है, इसने चारों तरफ क्या कर लिया आपने, ठीक है, फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन, इसने अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना ली, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी oocyte, और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गई, इसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। अब क्या हुआ, ये देखिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये देखिए ग्रेफियन फॉलिकल, देखो बेटा ये ग्रेफियन फॉलिकल है, ये क्या है, टर्शियरी फॉलिकल है, ये देखिए ये एंट्रम है इसके अंदर, फिर ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, जोना पेल्यूसिडा, जिस जिस पे निशान लगा रही हूं ना बस वही पढ़िएगा। अब क्या है कि ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये ग्रेफियन फॉलिकल बना था, ठीक है,
ये बन गया क्या, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। और ये फट गया और इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से एक स्ट्रक्चर निकलेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और यही प्रोसेस क्या होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ओवुलेशन, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी oocyte। अब इस प्रोसेस को एक बार आप इसको बार बार पढ़िएगा तब समझ में आएगा। देखिए, oogonia, माइटोसिस डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocyte, फिर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी oocyte, और फिर ओवम। ये फर्स्ट पोलर बॉडी के बेटा एनसीईआरटी में दिया है कि इसका कुछ क्लियरिटी नहीं होती कि इसका आगे होता क्या है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज में इसको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये वाला स्टेज फीटल वाला है, फिर बर्थ, चाइल्डहुड, फिर ये प्यूबर्टी वाला टाइम है, फिर ये क्या है, एडल्ट वाला, ठीक है। अब इसको आराम से ध्यान से देखिए। देखिए, ये oogonia स्टेम सेल है, उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ ड्यूरिंग फीटल लाइफ, बर्थ से पहले। अब क्या बने, यहाँ पे डॉटर oogonia। अब इसमें क्या बना, ये प्राइमरी oocyte, 46 क्रोमोसोम भी होंगे। प्यूबर्टी के बाद में क्या है, मियोसिस 1 बना, तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। अब बच्चों, सेकेंडरी oocyte से अगर इसको स्पर्म मिलेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तभी जाकर क्या बनेगा, ओवम बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मतलब ओवम किस कंडीशन में बनेगा, तो सेकेंडरी oocyte से जब वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा तभी जाकर ओवम बनेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, ओवरी का डायग्राम है ये, ठीक है। इसमें देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल का दिया नहीं है, फिर टर्शरी फॉलिकल बन जाता है, एंट्रम, फिर ये देखिए ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल से क्या निकल रहा है, ये ओवम। वो हम देख चुके हैं कि ओवम किस कंडीशन में निकलता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में। और ये देखिए दोनों तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये किस में है, ये oogenesis का है बेटा, और दिस इज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। आई होप आपको सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर उसमें कोई भी डाउट है, आप विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट, ओके। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। अब मैं क्लास को एंड करती हूँ बच्चों, बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे का प्रोसेस।